student, welcome to the Gyan Manji Vidyapeeth online education. I Abhay Vyas is today resuming our last topic, that is memory in computer. So in last lecture we have discussed about the different types of memory, right? हमने जो है वो दो टाइप की मेमोरी के बारे में डिस्कशन किया था, that is primary memory and secondary memory. In a primary memory we have seen the two type of primary memory, that is RAM and ROM with its type, right? Now today onwards we are going to start with the second type of memory, that is secondary memory. So primary memory जो है वो main memory के नाम से जानी जाती है, but some of the information we must have to store permanently in a computer, so that the secondary memory is used for bulk storage of program data or other information. ये जो memory है ना secondary memory, वो bulk में जितनी भी ज़्यादा डेटा अगर आपको permanently कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना है, so secondary memory is used. Secondary memory is having large capacity than main memory. जो primary memory होती है ना, उससे secondary memory की capacity जो है वो large है, और secondary memory का दूसरा नाम है, we can say that secondary memory is non volatile memory. Secondary memory जो है वो non volatile है क्योंकि उसके अंदर डेटा permanently stored होते हैं, right? और the specific secondary memory जो है वो कौन कौन सी मेमोरीज है, कौन कौन से डिवाइसेस है जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं. सो उस मेमोरी के नेम्स यहाँ पर दिए गए हैं. सो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD ROM, DVD, दिस ऑल आर द सेकेंडरी मेमोरी, दिस ऑल आर द सेकेंडरी स्टोरेज, राइट? हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, CD ROM है, DVD है, ये सारे जो है वो सेकेंडरी मेमोरी के नेम है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू टाइप of secondary memory, that is magnetic tapes and pen drives. So let's discuss about the magnetic tapes. You can see over here, आप जो है वो magnetic tape को यहाँ पर देख सकते हो. This picture you can see over here, this is a magnetic tape. ये जो है ना वो magnetic tape के नाम से जानी जाती है. So basically magnetic tape is known as the secondary storage device. Commonly magnetic tape की size जो है वो यहाँ पर दी गई है. Magnetic tape is commonly 2400 feet और 3200 feet जितनी ये long होती है, right? So basically this kind of tape जो है वो initially use होती थी. आज के समय में जो है वो hard disk use होती है, बट ये जो है वो पहले मैग्नेटिक टैप जैसी एक स्पेसिफिक सेकेंडरी स्टोरेज थी. तो ये जो है वो कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है अपने अंदर, तो बेसिकली इसकी स्टोरेज डेंसिटी, दैट मीन्स स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो है 800 बिट्स पर इंच, राइट? ये जो है वो बेसिकली उसकी कैपेसिटी में ये डिस्क जो है उसकी अलग अलग टाइप्स आती है. तो उसकी रिकॉर्डिंग डेंसिटी, दैट मीन्स इसके अंदर जो हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं ना, यहाँ पर जो दिखाया गया है, दैट इज रिकॉर्डिंग डेंसिटी. दैट मीन्स हाउ मच इंफॉर्मेशन कुड बी स्टोर्ड ओवर अ सर्टेन लेंथ ऑफ टैप. कितनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है. तो इसके अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि 800 बिट्स पर इंच, राइट? BPI, दिस इज द short form, the full form of BPI, that is bits per inch. So this is the first type. Second type contains 1600 bits per inch, and third type contains, that is 6250 bit per inch, right? So these all are the specific density of this tape. इस tape की recording capacity दी गई है, right? So there are three types of recording capacity which is given over here. नाउ ये जो स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग कैपेसिटी हमें बीट पर इंच में दिया गया है, बट हम आज के समय में क्या करते हैं, अगर मेमोरी को हमें मेजर करना है तो हम KB, MB, GB में मेमोरी को मेजर करते हैं. तो बेसिकली 2024 फीट से लेकर 6250 बीट पर इंच वाली जो मैग्नेटिक टैप आती है ना, तो उसके अंदर कितना डेटा इन्फॉर्मेशन, कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, तो उसके अंदर 20 MB जितनी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. तो नॉर्मली 20 MB, दैट मीन्स
वो जो कैपेसिटी है 20 MB वो काफ़ी लो है, तो इतने इसके अंदर आप जो है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते, बस 20 MB तक की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, राइट। कहीं जो स्पेसिफिक डिस्क आती है, जैसे कि सम ऑफ द टैप वाज लॉस्ट बिकॉज आफ्टर ईच रिकॉर्डिंग द गैप वाज लेफ्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली जब भी इस टैप का यूज़ होता है, तो ये टैप जो है वो आज के समय में काफ़ी यूज़ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब भी इसके अंदर रिकॉर्डिंग आप करते हो किसी भी इंफॉर्मेशन का, तो जब भी गैप आता है तो बेसिकली गैप इसके अंदर रह जाता है, कंटिन्यूसली पूरी इंफॉर्मेशन टैप के अंदर नहीं रिकॉर्ड हो पाती, बीच बीच में गैप आ जाता है। दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ मेमोरी इज़ नॉट यूज। नाउअडेज कैसा होता है कि नॉर्मली जो भी मेमोरी होती है ना, वो इनिशियली से लेकर लास्ट तक कंप्लीटली उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, बट ऐसी मैग्नेटिक टैप जो आती है उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो बीच में गैप रह जाता है। दैट्स वाई we are not able to utilize full memory, right? So that nowadays this kind of tap is not used. So nowadays what kind of memory is used? Nowadays जो है वो CD-ROM जैसी memory का use होता है। CD-ROM that means compact disk read only memory। तो ये जो है वो क्या करती है, ये जो है वो अपने अंदर डेटा सिक्वेंशली स्टोर करती है। CD-ROM सिक्वेंशली स्टोर करने का मतलब ये हुआ, बेसिकली यहाँ पर एक लाइन दी गई है, यू जस्ट हैव टू रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। रीड डेटा इन रैंडम फैशन बिकॉज डेटा आर स्टोर्ड सिक्वेंशली ऑन द टैप। तो इसके अंदर जो है ना वो डेटा सिक्वेंशली स्टोर होता है, मीन्स जितनी भी कैपेसिटी होती है रोम की, CD-ROM की, वो सारी कैपेसिटी के अंदर डेटा जो है वो स्टोर हो जाते हैं। जितने भी अगर आप डेटा डालना चाहो तो कोई स्पेसिफिक गैप नहीं रह पाता। सो वी आर नॉट वेस्टिंग द मेमोरी, राइट, वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द मेमोरी, सो दैट दिस काइंड ऑफ मेमोरी इज यूज। ऐसी मेमोरी जो है वो यूज होती है। सो दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक टैप। अभी मैग्नेटिक टैप के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सो इनिशियली अर्लियर पहले जो मैग्नेटिक टैप आती थी उसकी कैपेसिटी कितनी होती थी, 20 MB, राइट, 20 MB जितनी मैग्नेटिक टैप आती थी। बट नाउअडेज इसकी कैपेसिटी जो है वो थोड़ी बढ़ गई है, बट उसकी कैपेसिटी थोड़ी हाई हो गई है, और बेसिकली इसकी कैपेसिटी हाई होने के बाद उस डिस्क का नाम जो है वो हम उसे कहते हैं हार्ड डिस्क। वी आर राइट नाउ कॉलिंग इट हार्ड डिस्क। पहले के समय में मैग्नेटिक टैप आती थी, उसे हम आज के समय में क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क कहते हैं। उसकी कैपेसिटी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। सो नाउअडेज वी यूजेस द हार्ड डिस्क। बट मैग्नेटिक टैप जो पहले आती थी उसकी कैपेसिटी तो कम ही थी, बट उसका एक एडवांटेज ये था कि उसकी कॉस्ट जो है, उसकी प्राइस जो है वो कम थी, राइट, लो कॉस्ट थी, उसकी कॉस्ट कम थी, सो दैट वी कैन बाय इट, हम इसे बाय कर सकते थे। वो जो है वो लेस एक्सपेंसिव होती थी। और कई टैप ऐसी होती थी, मोस्ट टैप्स कैन होल्ड एट लीस्ट 5 GB विथ सम गोइंग अप टू 30 GB। दैट मीन्स ये क्या कह रहा है कि कई टैप ऐसी आती थी जिसके अंदर आप 5 GB, गीगाबाइट्स का मतलब 5 GB से लेकर 30 GB तक डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते थे, और उससे ज़्यादा भी स्टोर कर सकते थे। तो वैसे भी मैग्नेटिक टैप आती थी सब। नॉर्मली बेसिकली दिस काइंड ऑफ टैप वॉज यूज्ड नाउअडेज। आज के समय में हम जो है वो हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, तो हार्ड डिस्क के अंदर, हार्ड डिस्क को भी हम मैग्नेटिक टैप कह सकते हैं। पहले हम उसे मैग्नेटिक टैप कहते थे, बस उसका नाम आज के समय में हम लेते हैं तो क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क कहते हैं। तो हार्ड डिस्क के अंदर बेसिकली डेटा जो स्टोर होते हैं ना, वो GB में डेटा स्टोर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा साइज किसकी हुई, हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क के अंदर कितने डेटा स्टोर होते हैं आज के समय में, मिनिमम 5 GB से लेकर 30 GB तक। और आज के समय में जो हार्ड डिस्क आती है वो 500 GB से लेकर 1 TB तक उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। 1 TB का मतलब 1024 GB। So that much large size which is provided by nowadays hard disk। तो आज के समय में जो हार्ड डिस्क है, जो मैग्नेटिक टैब आती है, उसके अंदर इतनी सारी मेमोरी जो है वो मिलती है। Now the new thing that just as a floppy disk and hard disk,
सेवरल डिफरेंट फॉर्मेट्स, कहीं ऐसे ज़्यादा फॉर्मेट भी आते हैं, सो दैट वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट फॉर्मेट के उसके अंदर मेमोरी के अंदर डेटा कैसे स्टोर होते हैं। तो उसके अंदर तीन चीज़ें हमें समझनी है, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या है, ब्लॉक्स का मतलब क्या है, और गैप्स का मतलब क्या है। बेसिकली ये तीन जो टर्म है ना, वो स्टोरेज का टर्म है। तो स्टोरेज जो भी डेटा होते हैं मेमोरी के अंदर, तो उसके अंदर डेंसिटी किसे कहते हैं, ब्लॉक किसे कहते हैं, और गैप किसे कहते हैं। सो दैट वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट थिंग, दैट इज डेंसिटी। सो बेसिकली डेंसिटी इज अ मेजरमेंट, ये एक मेजरमेंट है। उसके अंदर द हायर डेंसिटी मीन्स मोर डेटा ऑन शॉर्टर टैप, मीन्स टैप छोटी हो साइज में, उसके अंदर कितने ज़्यादा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, उसे हम डेंसिटी कहते हैं, राइट। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी टैप के अंदर आप कितने ज़्यादा डेटा स्टोर कर सको, तो वो मेजरमेंट जो निकलता है उसे हम डेंसिटी कहते हैं। और डेंसिटी मेजरमेंट किस में होता है, बीपीआई में होता है। बीपीआई का फुल फॉर्म है बिट्स पर इंच। जैसे कि हमारा बॉडी का वेट जो है वो केजी में मेजर होता है ना, किलोग्राम में, वैसे ही डेंसिटी को मेजर करने के लिए बीपीआई, दैट इज बिट्स पर इंच जो है, उसमें डेंसिटी मेजर की जा सकती है। तो डेंसिटी जो है वो नॉर्मली मेजर करने के लिए उसके स्टार्टिंग जो डेंसिटी होता है मिनिमम, वो है 800 बिट्स पर इंच से लेकर डेंसिटी आती है 6250 बिट्स। So this is the range of density. Density's range starts from 800 bits per inch से लेकर 6250 bits per inch. So this is all about the density. Now the next topic, that is the blocks. So now block, that means whatever the file we are going to store inside a computer, that file which is stored inside a memory to several block. जो भी फाइल हम मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं वो कई छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर वो फाइल स्टोर होती है, विच इज़ नॉन एज लॉजिकल ब्लॉक। सो बेसिकली जो भी मेमोरी होती है, जो भी मैग्नेटिक टैप होती है, वो ऐसे कई सारे लॉजिकल ब्लॉक के अंदर डिवाइडेड होती है। जैसे कि फ्लॉपी डिस्क जो पहले यूज़ होती थी ना, उसके अंदर ट्रैक्स और सेक्टर आते थे, वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक टैप के अंदर कई ज़्यादा ब्लॉक्स आते हैं और पर ब्लॉक के अंदर जो है वो डेटा स्टोर होते हैं। तो जो भी हम फाइल बनाते हैं वो फाइल बेसिकली कई सारे ब्लॉक के अंदर डिवाइडेड होती है और हर एक ब्लॉक के अंदर फाइल की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है, राइट। सो दिस इज अबाउट द ब्लॉक। द नेक्स्ट थिंग इज दैट द गैप। व्हाट इज अबाउट द गैप? सो गैप इज बेसिकली नॉन एज ब्लैंक पॉइंट, जो खाली जगह रह जाती है उसे हम क्या कहते हैं, गैप कहते हैं। तो जब भी मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होता है, बट स्टोर होते वक्त बीच में कुछ जगह जो है वो मिस हो जाती है, जो खाली रह जाती है, उसे नॉर्मली हम गैप कहते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन दी गई है कि गैप्स आर सेट ऑन द टैप। टैप के अंदर जो है वो गैप कई जगह रह जाते हैं। इंटर ब्लॉक गैप विच सेपरेट्स लॉजिकल ब्लॉक। जो ब्लॉक के अंदर मैंने बोला था ना कि फाइल स्टोर होती है, तो वो लॉजिकल ब्लॉक अगर बेसिकली ब्लैंक हो, उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो, उसे हम इंटर ब्लॉक गैप कहते हैं। गैप के अंदर जो लॉजिकल ब्लॉक होते हैं उसके अंदर कुछ डेटा नहीं है, वो खाली ब्लॉक है, दैट मीन्स इंटर ब्लॉक गैप। और इंटर ब्लॉक गैप विच इज वाइडर एंड सेपरेट्स रिकॉर्ड। तो वो गैप जो है वो क्या करता है, रिकॉर्ड को सेपरेट करता है। कई बार आप देखते होंगे कि आप जब भी कोई इन्फॉर्मेशन राइट करते हो, आप बुक के अंदर जो है वो पैराग्राफ टाइप करते हो, तो पैराग्राफ को सेपरेट कैसे करते हो, थोड़ी जगह पुट कर। वैसे ही फाइल जब भी कंप्यूटर में सेव होती है तो एक फाइल ही सेव नहीं होती, मल्टीपल फाइल यू आर एबल टू सेव, सो दैट all the files are saved inside a memory and separated by the gap. गैप के द्वारा वो फाइल जो है वो मेमोरी के अंदर सेपरेट होती है, राइट। दिस इज अबाउट द गैप। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक टैप। ये जो है वो मैग्नेटिक टैप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ स्टोरेज विच इज नॉन एज पेन ड्राइव, राइट। बेसिकली पेन ड्राइव का दूसरा नाम यहाँ पर दिया गया है, दैट इज थंब ड्राइव।
आप सभी लोगों ने पेन ड्राइव देखी होगी. Nowadays we can store our data in a pen drive and pen drive is a mobile device. पेन ड्राइव जो है वो मोबाइल है. मोबाइल का मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह इजीली आप इसे ट्रांसफर कर सकते हो. Nowadays pen drive is used with computer, pen drive is used with music player in your car, pen drive is used with particular TV. You can watch movies, you can listen song with the help of pen drive. So pen drive is small in size but pen drive can store data up to GB. आप जो है वो GB तक के डेटा पेन ड्राइव के अंदर स्टोर कर सकते हो. राइट. पेन ड्राइव इज यूज्ड विथ लैपटॉप, कंप्यूटर्स एंड ऑल द डिवाइसेस. पेन ड्राइव जो है वो सभी डिवाइसेस के साथ यूज होता है. पेन ड्राइव के अंदर जो भी डेटाज आप डाउनलोड करते हो, जो भी डेटा आप कॉपी करते हो, वो काफ़ी स्पीड से होता है. Pen drive will provide you a good speed to copy the data, to transfer the files, videos from one pen drive to the another pen drive. So it will provide you the best facility, right? Now pen drive जो है वो आपको सभी टाइप के डेटा स्टोर करने की फैसिलिटी देता है. That means you can store data based on the music, based on the video, based on any file, any software. You can download the specific software, whatever the software you need, you can store inside a pen drive. pen drive के अंदर सॉफ्टवेयर भी स्टोर कर सकते हो. राइट. सो बेसिकली पेन ड्राइव प्रोवाइड यू द गुड फैसिलिटी ओवर हियर. और पेन ड्राइव के यूज़ करने के लिए आपको जो है वो कोई बैटरी की ज़रूरत नहीं, कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं, या तो कोई केबल की ज़रूरत नहीं. आप सिंपली पेन ड्राइव को अटैच कर सकते हो पोर्ट के अंदर, किसी भी मशीन के अंदर. राइट. सो इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा आपको चीज़ की ज़रूरत नहीं है. इसे रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, इसे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है. व्हेन यू अटैच इट टू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ अटैच होकर उसकी इन्फॉर्मेशन को जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है. तो पेन ड्राइव का एडवांटेज ये है, इसका ये डिवाइस सबसे ज़्यादा क्यों यूज़ होता है, तो उसका एडवांटेज है. कौन सा एडवांटेज? एक तो ये पोर्टेबल है. दैट मीन्स आप उसे इजीली एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हो. दूसरा चीज़ ये है कि ये लाइट वेट है. इसका वेट काफ़ी कम है. यू कैन कैरी दिस पेन ड्राइव इन योर पॉकेट. राइट. ये कॉम्पैक्ट है. कॉम्पैक्ट का मतलब छोटी है साइज के अंदर, काफ़ी छोटी है, बट उस आपको लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी भी प्रोवाइड करती है. ये 16 MB से लेकर 1 GB तक स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करती है. ये ट्रेडिशनल पेन ड्राइव के बारे में बुक के अंदर बताया गया है. बट नाउअडेज पेन ड्राइव कैन स्टोर डेटा फ्रॉम 2 GB से लेकर 256 GB तक भी ये नाउअडेज पेन ड्राइव कैन स्टोर द डेटा. सो पेन ड्राइव विल प्रोवाइड यू द हाई स्टोरेज फैसिलिटी. ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज की फैसिलिटी आपको आज के समय में प्रोवाइड करता है. दिस इज ऑल अबाउट द पेन ड्राइव. और ये जो है वो आपको हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर रेट्स भी प्रोवाइड करता है. मीन्स आप कॉपी जो करते हो ना डेटा को, वो हाई स्पीड के अंदर कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी स्टोरेज. नाउ द अदर ऑप्शन फॉर द पीसी के अंदर जो अदर ऑप्शन आते हैं स्टोरेज के, वो कौन से है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. तो स्टोरेज का एक ऑप्शन है, ये पैराग्राफ समझा रहा हूँ मैं अभी. तो अगर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर जो है वो एक से ज़्यादा है और वो सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दैट मीन्स एक नेटवर्क है वहाँ पर. बराबर. जब भी मल्टीपल कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है उसे हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं. तो मल्टीपल कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का मेन यूज़ ये है कि एक मशीन के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो आप उस मशीन का डेटा एज अ बैकअप दूसरे मशीन में रख सकते हो, जिससे कि अगर इस मशीन में कोई खराबी आए तो आपको डेटा जो है वो दूसरे मशीन के अंदर मिल जाए. और मल्टीपल कंप्यूटर के अंदर अगर मल्टीपल कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो बेसिकली आप जो है वो इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में इजीली सेंड कर सकते हो और दूसरे कंप्यूटर में इजीली उसे रिसीव कर सकते हो. सो यू कैन कम्युनिकेट मल्टीपल कंप्यूटर बाय शेयरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, सो दैट अगर कोई कंप्यूटर में कोई खराबी आए तो आप उस डेटा को रिकवर इजीली कर सकते हैं. राइट. अगर किसी कंप्यूटर में प्रॉब्लम आए तो दूसरे कंप्यूटर में अगर आपने डेटा को
कॉपी किया हुआ है तो आप उसे इजीली गेट कर सकते हो. सो दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क, बाय द मशीन्स ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स, राइट. डेटा बैकअप के लिए एक दूसरा ऑप्शन भी दिया गया है इन द सेकेंड पैराग्राफ. इफ योर पीसी हैविंग वन हार्ड डिस्क, अगर आपके पीसी के अंदर एक ही हार्ड डिस्क है, सो वहाँ पर क्या होगा, अगर आपके पीसी में कोई गड़बड़ी या तो मेमोरी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया या तो मेमोरी फेल हो गई, कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, तो बेसिकली सारा डेटा जो आपकी उस हार्ड डिस्क के अंदर होगा वो लॉस्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि यू कैन ऐड मल्टीपल हार्ड डिस्क टू योर मशीन. एक कंप्यूटर के अंदर आप मल्टीपल हार्ड डिस्क अटैच कर सकते हो, एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क. तो उसके अंदर क्या बेनिफिट होगा कि वॉट एवर द डेटा यू आर गोइंग टू सेव टू वन हार्ड डिस्क, दैट डेटा यू कैन एबल टू कॉपी टू द अनदर हार्ड डिस्क. आप जो है वो डेटा का कॉपी कर लोगे अनदर हार्ड डिस्क के अंदर. तो अभी यहाँ पर एक कंप्यूटर के अंदर कोई फॉल्ट आया, उस हार्ड डिस्क के अंदर कोई फॉल्ट आया, तो उसकी कॉपी जो है वो दूसरी हार्ड डिस्क के अंदर होगी. और हार्ड डिस्क इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है. So you can use multiple hard disk. In that case, one hard disk is for saving the data and another hard disk is to take backup. तो आप जो है वो कॉपी करके सारा डेटा दूसरी हार्ड डिस्क में रख दोगे, तो अगर एक हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम आई तो वो डेटा दूसरी हार्ड डिस्क में आपको मिल जाएगा. गेटिंग? तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. सो हमने आज जो है वो तीन चीज़ सीखी. वन थिंग इज अबाउट द मैग्नेटिक टैप, उसके अंदर हमने सभी चीज़ें डेप्थ में सीखी. उसके बाद द सेकेंड थिंग इज दैट द पेन ड्राइव, एंड द थर्ड थिंग इज दैट द अदर ऑप्शन. इसके अंदर हमने क्या सीखा, एक तो नेटवर्क कंप्यूटर, मल्टीपल कंप्यूटर वी कैन कनेक्ट एंड वी कैन शेयर द इंफॉर्मेशन एंड वी कैन इंस्टॉल मल्टीपल हार्ड डिस्क टू एनी कंप्यूटर फॉर द बैकअप पर्पज. फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द स्पेसिफिक न्यू पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. तो आज के दिन हम यहाँ तक रखते हैं. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर.